हेलो फ्रेंड्स, आज फ्राइडे है और मुझे पता है कि एंड में सेंसेक्स का ना सी चला ना पीई। तो क्या अगले हफ्ते भी ऐसे ही मार्केट मूवमेंटलेस, मैं कहूँगा, यानी कि मर चुका हुआ आदमी जैसे, ना हाथ हिला रहा है ना पैर, क्या ऐसे अगले हफ्ते होगा? आप सभी को ये जानने के लिए बहुत उत्सुकता रहेगी। और क्योंकि ये वीकेंड एनालिसिस है तो हम सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट्स के चार्ट्स या छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं डिस्कस करेंगे, हम कुछ मज़ेदार वीकली एनालिसिस भी देखेंगे जिसमें आपको लगेगा यस, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। बट उससे पहले इंपॉर्टेंट है कि क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्या क्लिक किया, क्यों नहीं किया। अगर आपको एनालिसिस जानना है, हमारे फैमिली के साथ जुड़ना है, तो आपको लिंक ज़रूर क्लिक करनी पड़ेगी। अब आप देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पे आज के दिन में ना ही पी चला ना ही सी, तो हीरो ज़ीरो के ट्रेड्स तो चले ही नहीं। एट द सेम टाइम यहाँ पे देखोगे सेबी बैन्स अनिल अंबानी 24 अदर्स फ्रॉम सिक्योरिटी मार्केट फॉर 5 years over RHFL loan scandal leaves 25 करोड़ पेनल्टी। अभी कहाँ, रिलायंस पावर के तो चल रहे थे चीज़ जहाँ पे हो सकता था कि अदानी लेने वाले थे, शेयर के प्राइस बढ़ रहे थे, बट ये इतनी बुरी खबर आ गई तो 5 साल रुकना पड़ेगा। PCBL zooms over 10% to climb fresh record high, multi-bagger stock up 200% in a year। यस, PCBL पे ध्यान रखना, एक्चुअली बहुत तेजी से ऊपर बढ़ रहा है। गवर likely to take formal decision on Infosys rupees 32,000 करोड़ टैक्स केस एट September 9 GST मीट। तो मैं कहूँगा ये थोड़ा सा डाइसी है। जहाँ पे कुछ डिसीजन की बात आती है, मैं कहूँगा कि हमेशा हमें ऐसे स्टॉक से दूर रहना चाहिए। अब अगर आपको कोई भी स्टॉक्स का मेरे से एनालिसिस चाहिए, जैसे यहाँ पे आप दीपंकर पटेल जी का देखेंगे तो टाटा स्टील मिड कैप कोई रिव्यू करने को कह रहा है, कोई सैक्स ऑफ करने को कह रहा है। तो अगर इन सभी का ट्रेंड एनालिसिस आप मुझसे रिव्यू करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कमेंट में डेफिनेटली लिखना कि कौन सा एनालिसिस करना है, और मैं और मेरी टीम डेफिनेटली उसे पकड़ के एनालिसिस करेंगे। हमारा कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है जहां पे हम आपको प्रॉफिट शेयरिंग करवा के देते हैं, क्रिप्टो करेंसी या डॉलर्स में लेते हैं, ये कुछ भी नहीं करते। हमारा छोटा सा कोर्स है और 9152615121 ये हमारा कस्टमर सपोर्ट नंबर है जहां पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, आइए चलते हैं निफ्टी के एनालिसिस पे जो बहुत मजेदार होने वाला है। अब यहां पे आप देखोगे ना, थोड़ा सा चीज जाननी बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो क्या है, तो सबसे पहले एक चीज मुझे यहां पे समझ में आ रही है कि ये जो जोन है, ये जो 24,000 का जोन है, ये बहुत ही बढ़िया जोन है। क्योंकि यहां पे आप देखोगे हमेशा ये जोन पे आते आते आप देखोगे 3 बार ऐसे हुआ है कि मार्केट में बहुत तेजी से बाइंग प्रेशर आया। और हालांकि आप देखोगे तो मैं यही पीछे पड़ा था कि एक बार तो मार्केट 23,980 डेली क्लोजिंग में दे दे एक बार, फिर जाके हम क्या कर सकते हैं कि 23,500 के बारे में सोच सकते हैं, बट वैसे हुआ ही नहीं। तो चलो, ये फ्यूचर में कभी तो भी हो सकता है, बट फिलहाल के लिए ये हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है क्योंकि मार्केट ने अपना रुख बदल लिया है। अब हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है, तो अब हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि अब हम सपोर्ट नहीं ढूंढ रहे हैं, अब हम ढूंढ रहे हैं कि ये जो मार्केट की गाड़ी निकल पड़ी है तो हमें रेजिस्टेंस कौन से लेवल पे मिलेगा। तो बट ऑब्वियसली अगर मुझे कोई पूछेगा तो ये जोन है रेजिस्टेंस का। तो यहाँ पे पहला जो रेजिस्टेंस है वो है 25,000 का। फंटास्टिक। अब 25,000 के ऊपर कितना जा सकता है? अगर कोई मुझे ये पूछे कि आप बताओ 25,000 के ऊपर कितना जा सकता है,
चलो हम आपकी बात, अगर आपको लगता है कि चलो आपकी कभी बात सच होती ही नहीं, बट फिर भी आप कुछ नंबर बताओ, तो मेरा ये मानना है कि वीकली चार्ट में, वापस एक बार वीकली चार्ट में अब के बार मार्केट एटलीस्ट 25,500 तक जाने के चांसेस है। ओके, बट सबसे पहले टारगेट 1, जो कि आना मुझे नहीं लगता है कि सीरियसली बड़ी बात है। 25,000 आएगा, मुझे लगता है सिंपल है। बट 25,000 आने के बाद अगर मार्केट उसके ऊपर गया, जो कि जाने के चांसेस थोड़े बहुत है, तो जो सेकेंड टारगेट पॉसिबल है वो है 25,500। तो ये हो गया मोटा मोटा हमारा एनालिसिस। अब ये इजी है, आप लिख लो चाहिए तो टारगेट 1। ये हार्ड है, पॉसिबिलिटी कम है, बट यही ये क्यों है, क्या है, इसी का तो एनालिसिस हमें डेली चार्ट में करना है, राइट। तो ये कैसे हो सकता है, आपको कैसे पता चल सकता है, सब कुछ एनालिसिस 1 बाय 1 करेंगे। तो यहाँ पे एक तो चीज़ है, 25,000 का मैं एनालिसिस ही नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे हिसाब से 25,000 आना बड़ी बात नहीं है। ओके, अब 25,500 का जो इशू चल रहा है उस पे मैं थोड़ा सा ध्यान दूंगा। सबसे पहले तो आप देखोगे ये 25,000 के की लाइन है, राइट। अब आप कुछ इस तरीके से मान लेना कि यहां पे गैप है, आप देख भी सकते हो, और बहुत पावरफुल गैप थी, आप देख सकते हो, बहुत पावरफुल गैप्स थी। बट एट द सेम टाइम अब जब मार्केट ऊपर जा रहा है, आप थोड़ा सा यही चीज़ को कंसिडर करना कि ये जो गैप है ना, ये फिल होते जा रही है, ये जो गैप है ये फिल होते जा रही है। ओके, इसका मतलब क्या है कि अब जब 24,823 से 25,000 कुछ कैंडल बनेगी, ओके, कुछ कैंडल बनेगी, रादर देन गैप अप होने के चांसेस बहुत कम है, कुछ इस तरीके से कैंडल बनेगी। ओके, 25,000 के आसपास। अब ये कैंडल के बाद जो आगे डिसीजन है वो मैं आपको बोलता हूं, क्योंकि 25,000 के बनना या 25,100 तक बनना कुछ भी बड़ी बात नहीं है। ये कैंडल बनेगी बनेगी बनेगी, ओके, कुछ बड़ी बात नहीं है। बट इसके बाद का जो ये सिचुएशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद का जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, राइट। तो यहां पे क्या होगा, ये नोट कर लो, यहां पे क्या होगा, सेलिंग प्रेशर आएगा, नहीं जाएगा, सेलिंग प्रेशर आएगा, नहीं जाएगा, बीच में रेड कैंडल आएगा, नहीं होगा। अब कंसोलिडेशन खत्म होते जा रहा है, तो आपको देखना है कि वापस मार्केट जब तक 24,800 के नीचे नहीं आता है, लिख के लेना, डेली में जब तक मार्केट 24,800 के नीचे नहीं आता है, और अगर मार्केट 25,000 पे है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि अब के बार 25,500 आ जाएगा। तो आपको पूरा लॉजिक समझा दिया मैंने, क्योंकि जो 24,800 है, जैसे पहले 24,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक्ट कर रहा था, अब यहां पे लग रहा है कि 24,800 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 25,000 पे डेफिनेटली रेजिस्टेंस है, क्योंकि कोई बच्चा भी बता सकता है कि ये देखो रेजिस्टेंस है। अब ये रेजिस्टेंस का मतलब है कि यहां पे बहुत सारे सेलर्स है। ये जो सेलर्स है एक दिन लगाएंगे माल बेचने के लिए, 2 दिन लगाएंगे,
बायर्स को हैरान करके छोड़ेंगे, बट बायर्स नहीं सुनेंगे तो 2-3 दिन चलो चल जाएंगे, ऐसा कुछ हो सकता है। बट उसके या थोड़ा नीचे भी आ सकता है मार्केट, बट उसके बाद में अगर ऐसे कुछ कैंडल बन गई, ये देख लेना, तो फिर आपको 500 से लेके 600 पॉइंट की रैली दिख सकती है। तो हो सकता है, और यही चीज़ तो हमें इंट्राडे में भी देखना है। तो इसके लिए आपको जो लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, उसे क्लिक करना बहुत ज़रूरी है। चलो अब 15 मिनट्स में थोड़ा सा एनालिसिस बताता हूँ, क्योंकि देखो 24,800 का जो था ना, वो डेली में था, और वो सपोर्ट कब था, जब मार्केट 25,000 में जाएगा। बट अब मैं इंट्राडे 15 मिनट्स का एनालिसिस कर रहा हूँ। तो इंट्राडे में तो आप देखोगे इससे ज़्यादा सिंपल चीज हो ही नहीं सकती कि मार्केट ने अब तक पिछला लो कभी तोड़ा ही नहीं है। तो अगर 24,760 का सपोर्ट है, या फिर मैं कहूंगा 24,640 का सपोर्ट है, ये दो सपोर्ट मेरे हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग है। सपोर्ट 1, सपोर्ट 2। अगर गलती से भी 24,760 के यहां पे आ गया, तो ये वाला सपोर्ट रिस्पेक्ट करने के चांसेस बहुत है। इसका मतलब क्या है, तो 24,760 के यहाँ पे आपको कुछ ऐसे पैटर्न वाले कैंडल ढूंढने हैं ताकि आप ट्रेड ले सके, एंट्री, स्टॉप लॉस और जो भी ऊपर के टारगेट है। और आपका ऊपर का टारगेट क्या रहेगा, 24,760 है, तो ऊपर का टारगेट 24,880 होगा। तो मेरा टारगेट 1 फिक्स हो गया, मेरा स्टॉप लॉस भी फिक्स हो गया, सब सही हो गया। अब नीचे के अगर मुझे ट्रेड लेने हैं तो बहुत सिंपल है, 24,640 के नीचे मैं जाऊंगा 24,560 पे। तो ये मेरे नीचे के ट्रेड है, इसके नंबर्स नोट कर लेना। अब देखते हैं बैंक निफ्टी में, और वापस कहूंगा कि मार्केट गैप अप होता है, दिन भर में कुछ भी मूवमेंट नहीं देता है। और ये कब तक नहीं देगा, जब तक 25,000 के यहां पे कुछ बड़ी वोलेटिलिटी नहीं आए। तो अगर वापस मार्केट रेंज में अटक जाए 24,840 में, तो बड़ा पैसा मत लगाना। जब तक मार्केट को कोई आके धक्का नहीं देता है, जो कि 25K का नंबर है, तब तक जो एज अ ट्रेडर हमें चाहिए बड़े अपसाइड्स एंड डाउनसाइड्स, जो फिलहाल नहीं मिल रहे हैं। बैंक निफ्टी में मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, आपने भी देखा रहेगा, बहुत हॉरिबल आज का दिन था। सिर्फ रेंज है, 50,800 नीचे के लेवल का टारगेट है, और 51,100 ऊपर के लेवल का टारगेट है। बहुत सिंपल है, जिस जगह पे कैंडल बनती है उस जगह पे ट्रेड करो। यानी कि यहाँ पे अगर कैंडल बनती है 51 पे, तो 51,100 टारगेट है। अगर रेड बन रही है तो 50,800 का टारगेट है। उससे भी नीचे जा रहा है 50,400 का टारगेट है, और यहाँ से इससे भी ऊपर जा रहा है तो 51,300 का टारगेट है। अब आप बोलोगे कि आप ये क्या दे रहे हो, क्योंकि ये साइडवेज मूवमेंट है, और ये साइडवेज मूवमेंट बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसके लिए हो क्या रहा है, तो जब जैकपॉट या लॉटरी लगेगी, तब आपको जाके 400 पॉइंट ऊपर या 400 पॉइंट नीचे मिलेंगे। अगर इसके बीच में ही ट्रेड करना है तो 100 के ऊपर आप नहीं ट्रेड कर पाओगे। यही गुरु मंत्र है, कितना भी दिमाग माथा पर्ची कर लो, दिमाग फोड़ लो, ये रेंज में इस तरीके से ही एक्ट करेगा। तो पेशेंस है। तो रेंज आप खुद पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे आप देखो, ये 15 मिनट्स का बैंक निफ्टी का चार्ट है, खुद पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। इसके नीचे अगर आ गया कुछ इस तरीके से, तो फिर 50,500 तक जाओ। इसके ऊपर अगर चला गया कुछ इस तरीके से, तो यहाँ से ही एंट्री तुम ले सकते हो। 51,100 पहला टारगेट,
और ऊपर जा रहा है 51,300 दूसरा टारगेट। तो बैंक निफ्टी भी खत्म हो गया, रेंज बाउंड है, मुझे पता है। इसके लिए हो क्या रहा है, 3 या 4 दिन से मार्केट में अच्छा पैसा नहीं बन रहा है, और ये आपकी गलती नहीं है, सभी लोगों का प्रॉब्लम हो रहा है। निफ्टी मिड सेलेक्ट बुलिश ही है, तो आने वाले दिन में निफ्टी मिड सेलेक्ट थोड़ा अच्छा खासा मुंह दे सकता है, बट कंसोलिडेशन में भी और 2-3 हफ्ते आपको रुकना पड़ेगा। ये फिलहाल तो वीकनेस दिख रहा है, 2-3 हफ्ते और रुकना पड़ेगा। टाटा स्टील नीचे के डायरेक्शन में है, नहीं कुछ करना है। सैक्सॉफ्ट साइडवेज है, फिलहाल कुछ नहीं करना है। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके हमारे फैमिली के साथ जुड़ना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट।